क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर कब तक 7 तक हो चुका था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? नागरिकों को देवनागरी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं? क्या बताता है? उत्तर लिखिएगा आप लोग। नागरी लिपि को देवनागरी कहलाने के पक्ष में सप्रमाण सबूत तो नहीं है, परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहाँ के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था? देव था। संभवतः पटना नगर भी देवनगर भी कहलाता होगा। उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि लोगों के नाम पर रखा गया होगा। रख दिया होगा। चलिए, लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई है कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते हैं। सभी शहर
नगर कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं थे। सभी शहर नगर कहलाते थे, लेकिन काशी देवनागरी कहलाती थी। काशी देवनगरी कहलाती थी, काशी देवनगरी कहलाती थी। अतः उसी आधार पे, अतः उसी का आधार लेकर भारत का लिपि उत्तर भारत का लिपि, उत्तर भारत का लिपि की लिपि देवनागरी कहलाती है। लिपि देवनागरी लिपि देवनागरी कहलाने लगी। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 10 नंबर 9 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का क्या है। दिया गया है क्वेश्चन 9 नंबर, नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरिक का क्या संबंध लेखक ने बताया है। उत्तर देखिएगा क्या होगा आप लोगों का। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा आप लोग। उत्तर देखिएगा आप लोग क्या होगा इस उत्तर। नागरिक की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरिक शब्द बना है। पटना को कभी नगर कहा जाता था। पटना को कभी नगर कहा जाता था। अतः पटना से ही इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि का नाम धारण किया।
धारण किया है, धारण किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 10, नागरी लिपि एक नागरी लिपि कब एक स्वारदेशिक लिपि बनी? स्वारदेशिक स्वारदेशिक लिपि बनी है, स्वारदेशिक लिपि थी। बताइएगा आंसर आप लोगों का। देखिए क्या होगा आंसर। तो नागरी लिपि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक सदी के बीच नागरी लिपि को का एक स्वारदेशिक लिपि था। स्वारदेशिक लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नागरी लिपि के साथ किसका जन्म होता है? किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? लेखक क्या जानकारी देता है? आंसर आप लोग लिखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिएगा इसका है, इस नागरी लिपि के साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग का जन्म होता है। तथा नागरी के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म देती है। इस संबंध में लेखक ने इस संबंध में लेखक जानकारी देता है
कि आठवीं नौवीं सदी के अंत तक सदी तक, सदी का लिखिएगा, सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ, हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ है तथा मराठी, गुजराती, बंगाली, भाषा के उपलब्ध लेख भी उस काल का ही है, उसी काल के हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग क्या जवाब होगा इसका। गुज्जर प्रतिहार कौन है? आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि या 2 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। गुज्जर प्रतिहार कौन है? गुज्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुज्जर प्रतिहार कौन थे, इसका आंसर देखिएगा आप लोग। गुज्जर प्रतिहार कौन थे? गुज्जर प्रतिहार की बात किया जाए तो गुज्जर प्रतिहार विदेशी थे। गुज्जर प्रतिहार क्या थे? विदेशी थे। भारत आकर बस गए। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अनवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। गुज्जर प्रतिहार के राजा राजाओं में मिहिर, भोज और महेंद्रपाल आदि महान राजाओं में गिना जाता था। महान राजाओं में गिने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित
संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करे, प्रमाण प्रस्तुत करे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग का उत्तर। तो 8वीं सदी के 8वीं सदी के अंत तक 8वीं सदी के 754 ईस्वी 754 ईस्वी का राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का समागंड दानपत्र। दूसरा देखिएगा 9वीं सदी का 850 ईस्वी का जैन गणितज्ञ महावीर आचार्य की रचना गणित सार संग्रह तथा देखिएगा गणित संग्रह तथा 840 से 881 ईस्वी के बीच प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति संस्कृत में लिखा गया था। लिखिएगा इसमें आंसर 10वीं सदी में लिखित दोहा कोश। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं भाषा की बात पे। देखिएगा भाषा की बात आपको बताना है। भाषा की बात पे हम लोग चलते हैं। भाषा की बात में आप लोग देखिएगा आपका क्या क्वेश्चन से पहला दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा बताएं, संज्ञा बनाइए। पहला क्वेश्चन दिया गया है स्थिर, दूसरा अतिरिक्त, तीसरा आप लोग को दिया गया है स्मरणीय, चौथा आप लोग का दिया गया है दक्षिणी। देखिए स्थिर का क्या बनेगा संज्ञा, स्थिर का संज्ञा बनेगा स्थिरता। अतिरिक्त का अतिरिक्त हो जाएगा अतिरिक्त। स्मरणीय का स्मरण होगा, दक्षिणी का दक्षिण होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। पहला का दिया है आप लोगों का आसान, 6 नंबर पराक्रम, 7 नंबर युगीन। तो पहला के आंसर आप लोगों का क्या होगा देखिएगा यहाँ पे। आसान का आप लोगों का क्या होगा, आसानी। पराक्रम का आप लोगों का क्या होगा, पराक्रमी, कर्मी। युगीन का आपका क्या होगा, युग होगा। चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित पदों के समास विग्रह करे, समास विग्रह करे। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। पहला का देखिएगा क्या हो जाएगा, समासिक पद दिया गया है, इधर समास विग्रह करना है, समासिक पद। एक बार आप लोग को समासिक विग्रह दिया गया है, समास विग्रह। तो देखिए आप लोगों का पहला क्या हो जाएगा, दिया गया है तमिल, तमिल, मलयालम, या मलयालम। दूसरा आप लोगों का रामसीए। तीसरा आप लोगों का विद्यानुराग। चौथा आप लोगों का शिरोरेखा। छठा आप लोगों का हस्तलिपि। ये होगा। तो मलयालम अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, पहला का समास विग्रह, इसका मिल और मलयालम हो जाएगा, मिल और मलयालम। दूसरा आप लोगों का देखिएगा क्या होगा, राम सीए, राम और साया, राम और सीए। तीसरा विद्या अनुराग है, तो विद्या में अनुराग हो जाएगा, विद्या में अनुराग, अनुराग। चौथा आपका हो जाएगा सिर पर रेखा, सिर पर रेखा। पांचवा आपका हो जाएगा हस्त की लिपि, हस्त की लिपि, हस्त की लिपि हो जाएगा आपका पांचवा। हस्त की लिपि, हस्त की लिपि। अब बात किया जाए आप लोगों का, तो एक दो और बचा हुआ है, लिख लीजिएगा दो। एक बचा हुआ दोहा कोश। दोहा कोश का क्या होगा आप लोग देखिएगा, दोहा कोश का दोहा की कोश, दोहा के कोश हो जाएगा। एक आप लोग का बचा हुआ पहले पहले, पहले पहले का सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले, सबसे पहले। चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों का, भाषा की बात में निम्नलिखित के शब्दों के पर्यायवाची को लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची, पर्यायवाची लिखे। पहला क्या होगा देखना, दिया गया आपका शब्द, उसका पर्यायवाची, शब्द पर्यायवाची, वाची। पहला शब्द आप लोगों को क्या लिखा गया देखिएगा, पहला शब्द मत,
दूसरा लिखा गया है स्वारदेशिक, स्वारदेशिक। तीसरा आप लोगों का क्या लिखा गया है, अनुकरण। चौथा क्या लिखा गया देखिएगा, अनुगमन। पांचवा क्या लिखा गया देख लीजिए आप लोग, अनुपालन। अनुपालन के बाद आप लोगों का लिखा गया व्यवहार, तब रीति। व्यवहार के बाद देखिएगा एक और शासक लिखा गया आप लोगों को। फिर आप लोग इधर बताया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे पहले इतना हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। देखिएगा आंसर क्या होगा आप लोगों का, मत का हो जाएगा नहीं या न बराबर ची। स्वारदेशी का हो जाएगा सरदेशीय, सरदेशीय। अनुकरण का आपका हो जाएगा नकल, नकल, नकल। या आप लोगों का क्या हो सकता है ध्यान रखिएगा, नकल। अनुगमन, अनुगमन या अनुपालन। अनुपालन के बाद आप लोग लिख सकते हैं देखा देखी, देखा देखी, ये सब होगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखिए अनुगमन हो गया, व्यवहार। अब अनुगमन, अनुगमन उसी में है, अनुपालन उसी में है। आपका था क्या था, अनुकरण का ही सब था, इसका बात ध्यान रखिएगा। अब व्यवहार के बाद हम लोग चलते हैं, व्यवहार होगा क्या, व्यवहार देखिएगा व्यवहार क्या हो, किसका किसका होगा। तो व्यवहार आपका आचरण, आचरण, रीति रिवाज, रीति रिवाज। शासक किसका होगा देखिएगा, शासक हो जाएगा आपका राजा, शासन अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष। इसके बाद आप लिख सकते हैं प्रशासक। शासक के बाद आपका क्या हो जाता है, लास्ट एक हो जाएगा, यहीं तक था आपका। अब देखिए हम लोग चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन भाषा की बात में क्या दिया गया आप लोगों का, निम्नलिखित, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द का, भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें, और शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। तो आप देखिएगा आंसर क्या होगा, पहला प्रत्यय दिया गया है, तो प्रत्यय का हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रत्यय को प्राचीन पुराना, प्राचीन पुराना। इसका होता है, लेकिन इसका फिर हम लोग लिख सकते हैं प्रत्यय का क्या हो जाता है, प्रत्ययन। इसका भिन्नार्थक शब्द भी बताना है, तो इसका भिन्नार्थक प्रत्ययन हो जाएगा। प्रत्ययन का अर्थ क्या होता है, परिश्रम। चलिए दूसरा ख नंबर देखिएगा, एक क था आपका, ख नंबर। ख नंबर क्या होगा आप लोगों का, लिपि दी गई है, आंसर क्या लिख सकते हैं, लिखावट की शैली, लिखावट की शैली, लिखावट की शैली। जब लिखावट की शैली लिखिएगा तो इसका आंसर फिर भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा, लिप्त हो जाएगा, लिप्त। तो यह क्या आंसर हो जाएगा, जुड़ाव लगाओ, जुड़ाव लगाओ। ग नंबर क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा, नागरी। तो नागरी का आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की लिपि या नगर की, लिपि या नगर की, नगर की, नगर की। जब नगर की तो यह आंसर क्या लिख सकते हैं इसका हम लोग, भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाएगा इसका, नागरिक हो जाएगा, नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले।
रहने वाले। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, घ नंबर लास्ट है आप लोगों का। पट क्या होता है? पट बराबर वस्त्र, पट का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र, और पटट के अर्थ क्या होता है? इसका भिन्न अर्थ क्या हो जाएगा? पटट, पटट उल्टा, पृष्ठभाग, पर्दा, ये सब इसका भिन्नार्थक शब्द होगा। इस तरह से आज आप लोग का क्लास 10th का 5वां नंबर चैप्टर हिंदी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल से 6 नंबर पार्ट को करेंगे। 6 नंबर पार्ट में आप लोगों का बहुत अभ्यास का पार्ट के साथ है क्वेश्चन आपका टोटल इसमें 9 से 11 14 17 क्वेश्चन है, जो कि 3 दिन में कराया जाएगा। आप लोगों का भाषा बात लेकर 21 क्वेश्चन हुआ, जो कि आपको 3 दिन में 7-7 क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम। कल फिर 7 नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको, फिर परसों 7, इस तरह से कर 22-23 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 7, 21, 22, 23, 24 क्वेश्चन आप लोगों का बन चुका है इसमें। 24 क्वेश्चन तो 8-8 क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम, आपके 8-8 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह साइंस की क्लास में।